रहा हूँ कि जब भाजपा कहती है कि सभी हिंदुओं एक हो जाओ, तो अगर सभी हिंदू एक होते हैं, वोट पोलराइज होता है, तो भाजपा जीत जाती है। तो ये लोग आके कहते हैं कि नहीं नहीं, फलना जात वाले लोग हम लोगों पर बड़ी अत्याचार किए हैं, जात के नाम पर एक हो जाओ। लेकिन कोई किसी जात के नाम पर आज तक अत्याचार नहीं हुआ है। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि दलितों को घोड़े से उतार दिया जाता है शादी विवाह में, उनको मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा केस लाइए जिसमें दलित को किसी ठाकुर ने, किसी ब्राह्मण ने, या किसी मतलब जो सो कॉल्ड फॉरवर्ड कास्ट है, उन लोगों ने, जो कोई फॉरवर्ड या वो दलित को नहीं दबाया है। हाँ, दबाया किसने है? तो फॉरवर्ड में भी जो गरीब फॉरवर्ड है उनको अमीर फॉरवर्ड ने दबाया है, और जो अमीर दलित है वो गरीब दलितों को दबाते हैं, जो अमीर ओबीसी है वो गरीब ओबीसी को दबाते हैं। और मूर्ख है वो लोग जो कहते हैं कि हम फलाने जात वालों ने कभी जो है हम लोगों के ऊपर अत्याचार किया था। आज भी अत्याचार होता है। तुम कहते हो, तुम फूले फिल्म बनाते हो और फूले फिल्म बना के दिखाते हो कि हाँ गरीब, मतलब वो एक खास जाति के लोग जब स्कूल कॉलेज में पढ़ने या पढ़ाने जाते हैं तो उनके ऊपर थूक फेंक दिया जाता है। मैं आज कहता हूं, अगर आप गरीब जाति के हैं तो किसी प्राइवेट स्कूल में, बड़े स्कूल में पढ़ने जाइए, आपको धक्का देके गार्ड बाहर से निकाल देगा, कहेगा कि इतना हजार, इतना लाख रुपए एडमिशन के समय जमा करो तब तुम्हारा बच्चा एंट्री ले। आज भी संजीत कुशवाहा और एसके पंकज अपने एरिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास चले ना जाए, 1 मिनट में उनका कंपाउंडर गेटे पर रुक के कहता है चप्पल निकाल तब जा। किसी अमीर, किसी अफसर के आप चेंबर में घुसिए, उसके डेरा में जाइए, आपका जो है टाइल्स मार्बल गंदा होने के नाम पे आपका चप्पल जूता खुलवा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आज हम गरीब हैं। और आज भी अगर एसपी साहब चले जाएं, यहाँ तक कि टाउन इंस्पेक्टर चले जाएं किसी डॉक्टर के चेंबर में, तो मजा लगी, कंपाउंडर साहब जूता खुलवा देंगे। क्यों हमारा खुलवाया जाता है? क्योंकि हम पावरलेस लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, अमीर लोगों का नहीं खुलवाया। और वही बड़ा डॉक्टर के चेंबर में बड़ा डॉक्टर जाता है तो उसका भी जूता चप्पल नहीं खुलवाया जाता है, हम गरीबों से खुलवाया जाता है। वही सिस्टम उस समय भी था। बस आधार था उस समय क्या था कि एक पेशा के लोग ही अमीर होते थे और एक पेशा के लोग ही गरीब होते थे। दूसरे, आप पहले की बात क्यों कर रहे हैं भाई? उससे विभत्स स्थिति आज है। आज गरीब का बेटा जो है नहीं पढ़ पा रहा है, जिस स्कूल में वो पढ़ने जा रहा है उसमें छिपकली मिला हुआ चावल खिचड़ी खा रहा है, और एक एक बार में 55, 53, 56, 100 बच्चे मर जा रहे हैं मिड डे मील खाने के लिए। तो क्यों गरीब के बच्चे ही मिड डे मील खा के ये मर रहे हैं? क्यों अमीर के बच्चे दूध नीलानी पिलानी कौन कौन ये भी डीए भी चीए भी एंड फ्रांसिस सेंट फ्रांसिस स्कूलों में पढ़ते हैं, और अभी भी उनका लंच बॉक्स एकदम चकाचक रहता है और उनके देह पे थूका नहीं जाता है, बल्कि पैसे वाले लोग अपने बच्चों को डीओ मार करके स्कूल। सभी गरीबों की एक अलग जाति होनी चाहिए और सरकार से ये डिमांड होना चाहिए कि भाई अगर आप कहते हैं जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो 95% गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको आप दे दीजिए टिकट। तो आप दलित में भी जो अमीर दलित होगा उसके बाल बच्चा को दीजिएगा, सांसद विधायक के बाल बच्चा को टिकट दीजिएगा। तो अभी बात ये होनी चाहिए कि अमीर और गरीब कौन है। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो अमीर लोग हैं ये जानते हैं कि मेरे जात के जो मूर्ख गरीब और मध्यम वर्गीय हैं वो खाली जात के नाम पर जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे, झंडा उठा लेंगे। और यही कारण है कि हमें, जैसे फूले फिल्म की ही जो बात, पहले क्यों जा रहे हैं आपकी थूक फेंका गया भाई, आज भी थूक फेंका जा रहा है, आप जूता मार के भगा दिया जा रहा है। आज आप स्कूलों में देखिए ना, फीस अगर टाइम पर आप नहीं दिए तो एडमिट कार्ड नहीं दिया जा रहा है, बच्चा डिप्रेशन से मर जा रहा है, गार्जियन को बेइज्जत किया जा रहा है। लेकिन लोग जो है जात पात से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और सरकार अब निकलने भी नहीं देना चाहती है। आप भूल जाइए पहलगांव में लोग कितने मारे गए, आप भूल जाइए बिहार में बेरोजगारी कितनी है, पलायन कितना है। आप सिर्फ ये याद रखिए कि हम 14% है, हम 12%, हम 3% है, हम 2% है, हमारा जात ऐसा है, हमारा जात वैसा है। इसी में आप बोल रही है। चलिए, सरकार जात पूछ रही है तो क्या फ्रीली हम भी अब किसी से जात पूछ सकते हैं? दलित जो SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट है, इस सब का जो अमीर वर्ग है वो आपस में शादी विवाह करता है। अशोक चौधरी की बेटी की शादी हो जाती है भूमिहार से, और फिर चूंकि दोनों अमीर जाति के हैं, पासी के बेटा से नहीं होती है। तेजस्वी यादव की शादी देख लीजिए किनसे हुई है। रात दिन यादव यादव कहने वाले लोग रामकृपाल यादव को जात नहीं मानते हैं, और दूसरे और ऐश्वर्या यादव, ऐश्वर्या राय जो यादव की बेटी है, खून के आंसू रोती है, और दूसरे जाति की जो बेटी है वो राजश्री बन जाती है। आप किसी भी दलित ओबीसी को आप देखिए लालू जी से मिलने जाता है तो लालू जी क्या करते हैं कि सिंहासन पे बैठे रहते हैं और एक पैर रख देते हैं कुर्सी पर, और अगर वो विधायक हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, तो अब जाके खड़ा होके या बगल में जो है वो नीचे में बैठ करके ऐसे करके फोटो खिंचवा लेते हैं। अगर विधायक नहीं है तो गेट पर से ही खदेड़ दिया जाता है। अगर पार्टी के बड़े बड़े पदधारी नहीं है तो सामान्य कार्यकर्ताओं से मिला भी नहीं जाता है। क्यों? आखिर क्यों कोई गरीब यादव के बेटा या बेटी की शादी लालू यादव तेजस्वी यादव के परिवार में नहीं हो पाती है? किसी गरीब पासवान की बेटी की शादी जो है चिराग पासवान से नहीं हो पाती है? एक गरीब पासवान की बेटी की शादी रामविलास पासवान से हुई, रामविलास पासवान बीच में छोड़ दिए, फॉरवर्ड की लड़की से शादी करके चिराग पैदा किए। पार्टी का नहीं, कुल का नहीं, पार्टी का चिराग पैदा किए, मतलब परिवारवाद जो है वो किए। तो मैं दावे के साथ किसी मल्लाह को लगता है कि हम मुकेश सहनी मेरे अपने हैं, आप गरीब मल्लाह हैं, एक बार जाके मिलाइए उनसे, ठीक है। किसी जो है वो अगर भूमिहार को लगता है कि हाँ अखिलेश सिंह बहुत बड़े भूमिहार है, सीपी ठाकुर हैं, आप उनके बेटा या बेटी पर एक बार जो है शादी का प्रस्ताव लेके जाइए, तुरंत 1 सेकंड में उनका कार्यकर्ता, उनका चमचा बेलचा आपको धक्का देके निकाल देगा, जाओ देख लो अपन। नमस्कार दोस्तों,
बिहार सरकार की तो बात छोड़िए, अब भारत सरकार भी लोगों से जात पूछ रही है। मतलब हाल में देखा आपने कि किस प्रकार से मोदी जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अब जातिगत जनगणना करवाया जाए, पूरे देश में यह पता किया जाए कि किस जाति के लोगों की संख्या कितनी है। तब से इसकी चर्चाएं जोरों पे हो रही है। ऐसे में हमारे साथ हमारे लीगल एडवाइजर एसके पंकज भैया हम इनके पास पहुंचे इसलिए हैं कि जब सरकार जात पूछ रही है तो क्या फ्रीली हम भी अब किसी से जात पूछ सकते हैं? इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन भी होगा या नहीं होगा, हम इस पे इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पुजारी मीडिया जैसे प्रतिष्ठित चैनल आज मेरे ऑफिस में आए हैं। जो आपने सवाल पूछा कि क्या अगर सरकार जाति पूछ रही है तो हम भी किसी से फ्रीली जात पूछ सकते हैं कि नहीं, तो इसके लिए मेरा जवाब ये होगा कि दलित जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है, एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट है, उसके तहत मतलब दलित अत्याचार निवारण अधिनियम जो है उसके तहत अगर आप किसी दलित से जातिगत भेदभाव करिएगा, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करिएगा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, तो आपके लिए अभी भी वो एक कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है जिसमें आपको वही सजा होगी और उसी तरह की व्यवस्था होगी। दूसरी चीज कि अगर आप किसी भी व्यक्ति का, जैसे लोग कहते हैं क्या कि अगर किसी को हम जो है वो किसी दलित को अगर उसके जाति के नाम से पुकार दें, जो जाति गाली माना जाता है उसके नाम से अगर हम पुकार दें तो हमारे लिए अगर यह क्राइम हो जाता है। तो किसी ब्राह्मण को अगर हम बाभना कहें, भूमिहार को भुंजरा कहें, किसी को स्वाहा को कोयरिया कहें, किसी अगर ये कहें तो क्या हम पर केस होगा कि नहीं, क्या हम पर मुकदमा होगा कि नहीं? तो बिल्कुल आप पर मुकदमा होगा। आप पर भले उस जाति को मतलब कुछ कहने पर मुकदमा नहीं हो, लेकिन अगर उस एक वर्ग एक जाति विशेष के अगर आप स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहे हैं और आपकी भाषा से वर्ग संघर्ष की स्थिति हो रही है तो यह जो है वो गैर कानूनी है और इस पर आप पर केस हो सकता है। या किसी की व्यक्तिगत मानहानि भी अगर उससे हो जा रही है आपकी बात बोलने से, अगर मैं आपको कहूं कि संजीत भुंजरा हैंगो कैलक, तो ये अगर बोलने से आपका व्यक्तिगत या प्रोफेशनल अगर पेशा पर कोई असर पड़ जाता है, कोई अगर आप पर जो है वो व्यक्तिगत आपको की मानहानि होती है तो फिर आप पर मुकदमा दर्ज होगा। तो इसलिए जाति आपको नहीं पूछना है, सरकार जाति पूछ रही है। मतलब सरकार पूछ सकती है, हम नहीं पूछ सकते हैं। आप क्यों किसी से पूछें? मतलब क्यों नहीं? सरकार जब पूछ सकती है कि आप किस जाति से हैं, अपनी गणना करवाइए, इस लिस्ट में अपना नाम लिखवाइए, तो हम क्यों नहीं पूछ? अगर आप बिना मतलब के किसी से जाति पूछिएगा तब तो फिर आप पर मुकदमा होगा। हाँ, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और उसमें कॉलम रखे हुए हैं जानकारी के लिए कि हाँ हमारे पास जो विद्यार्थी आ रहा है वह किस कैटेगरी में आता है, किस जाति से आता है, और जैसे कोचिंग संचालक लोग प्रायः क्या करते हैं कि जाति का एक कॉलम रखते हैं। अगर कैटेगरी बच्चा भर रहा है, जैसे मान लीजिए हमसे कोई पूछे कि आप कौन जाति से, हम कहेंगे सामान्य जाति से, तो हो सकता है कि हम इतने मतलब बच्चे हैं या नाबालिग हैं इसलिए भी हमको जानकारी नहीं हो, हमको लग रहा हो कि भाई हम यादव जी हैं लेकिन सामान्य जाति में, क्योंकि हमारे पास जमीन है, जाता है, गाय है, भैंस है, बैल है, मतलब चस्सा बस्सा है, हम एक संपन्न किसान है, तो हम अपने को समझ ले कि हम जमींदार परिवार से हैं तो सामान्य जाति से। तो इसलिए बच्चे से स्पेसिफाई करके आप पूछ सकते हैं, वो भी एक निश्चित उम्र के तहत। अगर जुवेनाइल पर एट्रोसिटी हो जाता है उसको लेकर नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रतिष्ठान चलाते हैं, कोई संस्थान चलाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, आप जो है वो किसी जाति विशेष के कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं, तो आप अपने पास आने वाले विजिटर से इंक्वायरी में जो है जाति पूछ सकते हैं। लेकिन आप ऐसे अगर किसी को रोड चलते जाति पूछते चलिएगा तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है। उस व्यक्ति के जाति पर, उसके वर्ग पर, उसके व्यक्तिगत या उसके पेशा पर अगर कोई असर पड़ता है आपके पूछने से तो यह गैर कानूनी है। मतलब मैं ये सोच रहा था कि जब सरकार पूछ रही है तो सड़क चलते कोई हमसे हाथ मिलाना चाहे या हमसे बात कर रहे हैं तो हम पूछ सकते हैं क्या कि आपका नाम क्या है और अपना जात बताइए। नाम आप पूछ सकते हैं, जाति पूछिएगा तो उस व्यक्ति के ऊपर है। देखिए कई बार क्या होता है कि आप कुछ पूछते हैं या कुछ किसी से करते हैं और अगर वो कंप्लेनेंट नहीं बना, अगर उसने जो है उसके खिलाफ जो है वो परिवाद नहीं किया, उसने आप कंप्लेन नहीं किया, केस की सूचना नहीं दी, मतलब उसको बुरा नहीं लगा तो ठीक है, उसको बुरा लग गया तो वो केस करेगा। और अगर साबित हो जाएगा कि आपका इंटेंशन उसको बदनाम करना, उसके जाति को बदनाम करना या ये सब था तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर कोई बहुत रीव्ड आदमी है और उसको आप यादव कह के चिढ़ा रहे हैं तो मतलब आप एक यादव कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं कि ये लोग रीव्ड होते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने जो है वो 100 गलती माफ की थी शिशुपाल की, यदुवंशी थे। तो लोगों के मन में जो है एक कहावत है एक गांव में कि घटनी को बढ़नी कहे, पाया को कहे खोया, रंगी को नारंगी कहे, देख कबीरा रोया। मतलब उल्टा बात बोलने की आदत होती है। जिस समाज में दिनकर जैसे कवि हुए, राष्ट्र कवि दिनकर, जिन्होंने कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो वो भूमिहार जाति से थे। जितने लड़ाकू लोग हुए, आज
कन्हैया कुमार को देखिए 27 बार हमला हुआ है उन पर, चाहते तो भाजपा में ज्वाइन करके आराम से एमएलसी या राज्यसभा ले सकते थे, लेकिन नहीं झुकता है वो आदमी। राजनारायण 80 बार जेल गए थे, लेकिन इंदिरा गांधी का झुमका गिरा के ही माने थे, तो वो भूमिहार ही थे। तो एक और इधर में जो है वो कहता है लोग कि नदी नाला सरकार का, बाकी सब भूमिहार का, मतलब ऐसा दिखाया जाता है कि भूमिहारों ने ही जमीन सारी रखी है, बजा करके रखी है। तो आप बताइए, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने किया था, और दलितों को सबसे पहली एंट्री जो है बाबा वैद्यनाथ के मंदिर में भूमिहार नहीं दिया था। महावीर मंदिर पटना ही पहला जो है वो दलित साधु दिया था, वो कुणाल किशोर जो थे वो भूमिहार ही थे। फिर राजनारायण का जो खानदान है, जो भूमिहार का ही खानदान है, जो बनारस के काशी के राजा हैं, उस काशी के राजा ने जो है वो पहली बार दलितों को एंट्री दिया था काशी विश्वनाथ मंदिर में। तो शुरू से तो दलितों के पक्ष में, आज भी दलितों का सबसे चहेता युवा, अगर किसी को आप युवा नेता के रूप में अगर आप सर्च करिएगा तो आपको कन्हैया कुमार का नाम आ जाएगा। एक और नाम जो इन दिनों जो है वो विवाद हो जाता है, लेकिन बोल देता हूं मैं ये कहते हुए कि कोई विवाद न करे। तो दलितों का यूट्यूब पर एक समय में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला कोई अगर डिजिटल पत्रकार था तो मनीष कश्यप, तो वो भी भूमिहार जाति से आते हैं। और आप पता करिएगा, हर कोर्ट में दलितों का सबसे ज्यादा मदद करने वाले जो वकील होते हैं वो भी भूमिहार जाति से होते हैं। तो ये जो एक लेकिन अगर कोई आदमी अगर इस तरह से करता है कि फलवा से पहुंच के रही हो भूमिहारी मंत्र मारा ले, मतलब अगर धूर्तता या षड्यंत्रकारी के रूप में आप किसी जाति को अगर प्रोड्यूस करते हैं तो फिर ये जो है वो गलत है, उस जाति का अपमान माना जाता है, तो ये नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर भूमिहार लोग इतने धूर्त या षड्यंत्रकारी या समझौतावादी होते तो कन्हैया ने समझौता कर लिया होता, तो राजनारायण तो समझौता करके जो है वो ऊपर प्रधानमंत्री तक बन गए होते। 80 बार इंदिरा गांधी को जेल जो है वो भेजना पड़ा। जो आदमी राज सिंहासन लेकर के सोना का मुकुट लेकर पैदा हुआ था, उस आदमी को जेल का मच्छर कटवाना पड़ा, कीड़ा मकोड़ा के बीच में जेल में रहना पड़ा। तो ऐसा नहीं है। दूसरा जो है वो लोग मानते हैं कि हाँ यादव जी लोग सीधा लाठी कपारे पर, ये भी गलत धारणा है। अगर सीधा लाठी कपार पर मारना होता तो फिर अर्जुन को मोटिवेट करके लड़ाई लड़वाने की क्या जरूरत थी भगवान श्री कृष्ण को, सीधे सुदर्शन चक्र चला देते हैं। तो ये सब जो एक स्टेरियोटाइप थॉट्स बना हुआ है कि इस जाति का है तो यही काम करेगा, ये गलत है। वैसा नहीं बोलना, वैसा बोलना कानूनन अपराध होता है। अब बाकी जो जातिगत जनगणना है, जो सरकार जो है एक बकवास वाला काम कर रही है, बकवास वाला काम इसलिए ये कर रही है क्योंकि लोकतंत्र को अरस्तु ने कहा था, ने कहा था कि ये मूर्खों का शासन। तो क्या करिए कि आप 5 साल तक खूब कुकर्म करिए, खूब घोटालेबाजी करिए और अंत में अपना जात का चोला लेके चले आइए। तो क्या होता है कि लोग आपको उस पर वोट भी दे देते हैं। और कमजोरों की ये निशानी होती है कि बार बार जात का नाम लेकर के अपना प्रोटेक्शन तैयार करता है। जो मजबूत आदमी होता है वो अपने विद्वता से, कलम से, मजबूती से वो प्रोटेक्शन लेता है, लेकिन जो कमजोर होता है वो क्या करेगा, हम में अपने झगड़ा हुआ, एक जमीन का विवाद हुआ, एक जो है वो माइक का विवाद हुआ, मैंने कहा कि ये माइक मेरी है, आपने कहा ये मेरा है, अब हम आपसे बरियार हैं, आपको उठा के पटक दिए अगर, अब आप जाके कहिएगा कि नहीं नहीं हम यादव जी थे इसलिए राजपूत भाई हमको पटक दिए, ये गलत है। मतलब मैं ना राजपूत हूं ना आप यादव हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा तो ये गलत है कि जाति का जो चोला लेकर के लोग आ जाते हैं बात बात पर, भाई ये गलत है। और अब तो सरकार भी जाति का चोला आपको उड़ाने पर आ गई। उसके पीछे कारण क्या है, तो जब भी हिंदुत्व मजबूत हुआ है तो सनातन को कमजोर करने के लिए जात पात में और टुकड़ों में बांटा गया है। और जब आतंकवादी हमें पूछ करके मार रहे हैं कि तुम कौन धर्म के हो, जात नहीं पूछ रहे हैं, तो ऐसे में हमको जरूरी था कि हम भूल ही जाए कौन जात है। तो सरकार जो है वो जब कमजोर पड़ती दिख रही है हिंदुत्व के मुद्दे पर, तो विपक्ष ने कहा कि भाई इसको तोड़ो। यानी जब सीधी सी बात मैं कह रहा हूं कि जब भाजपा कहती है कि सभी हिंदुओं एक हो जाओ, तो अगर सभी हिंदू एक होते हैं, वोट पोलराइज होता है, तो भाजपा जीत जाती है। तो ये लोग आके कहते हैं कि नहीं नहीं फलना जात वाले लोग हम लोगों पर बड़ी अत्याचार किए हैं, जात के नाम पर एक हो जाओ, जबकि कोई किसी जात के नाम पर आज तक अत्याचार नहीं हुआ है। मैं दावे के साथ कर रहा हूं, जो लोग कहते हैं ना कि दलितों को घोड़े से उतार दिया जाता है शादी विवाह में, उनको मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे पास एक ऐसा केस लाइए जिसमें दलित को किसी ठाकुर ने, किसी ब्राह्मण ने या किसी मतलब जो सो कॉल्ड फॉरवर्ड कास्ट है, उन लोगों ने जो है वो किया हो। अच्छा, पहलगाम हमले के बाद सरकार का एक निर्णय आना कि वही कर रहा हूं, तो कोई फॉरवर्ड या कोई जो है व्यक्ति जो है वो दलित को नहीं दबाया है। हाँ, दबाया किसने है, तो फॉरवर्ड में भी जो गरीब फॉरवर्ड है उनको अमीर फॉरवर्ड ने दबाया है, और जो अमीर दलित है वो गरीब दलितों को दबाते हैं, जो अमीर ओबीसी है वो गरीब ओबीसी को दबाते हैं। और ये सब का जो अमीर वर्ग है वो आपस में शादी विवाह करता है। अशोक चौधरी की बेटी की शादी हो जाती है भूमिहार से, और फिर चूंकि दोनों अमीर जाति के हैं, पासी के बेटा से नहीं होती है। तेजस्वी यादव की शादी देख लीजिए किनसे हुई है। रात दिन यादव कहने वाले लोग रामकृपाल यादव को जात नहीं मानते हैं, और दूसरे और ऐश्वर्या यादव, ऐश्वर्या राय जो यादव की बेटी है, खून के आंसू रोती है, और दूसरे जाति की जो बेटी है वो राजश्री बन जाती है। एसल की मैसल उनका नाम है, कुछ ऐसे ही नाम है, वो राजश्री बन जाती है, राजकाज में जो है वो भागीदारन बन जाती है, महारानी बन जाती है पार्टी की। आप किसी भी दलित ओबीसी को आप देखिए लालू जी से मिलने जाता है, तो लालू जी क्या करते हैं कि सिंहासन पर बैठे रहते हैं और एक पैर रख देते हैं कुर्सी पर, और अगर वो विधायक हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं,
तब जाके खड़ा होके या बगल में जो है वो नीचे में बैठ करके ऐसे करके फोटो खिंचवा लेते हैं। अगर विधायक नहीं है तो गेट पर से ही खदेड़ दिया जाता है। अगर पार्टी के बड़े मतलब बड़े पदधारी नहीं है तो सामान्य कार्यकर्ताओं से मिला भी नहीं जाता है। तो वहां जो है वो जात पात नहीं दिखता है। क्यों? आखिर क्यों कोई गरीब यादव के बेटा या बेटी की शादी लालू यादव तेजस्वी यादव के परिवार में नहीं हो पाती है? किसी गरीब पासवान की बेटी की शादी जो है चिराग पासवान से नहीं हो पाती है? एक गरीब पासवान की बेटी की शादी रामविलास पासवान से हुई, रामविलास पासवान बीच में छोड़ दिए, फॉरवर्ड की लड़की से शादी करके चिराग पैदा किए। पार्टी का नहीं, कुल का नहीं, पार्टी का चिराग पैदा किए, मतलब परिवारवाद जो है वो किए। तो मैं दावे के साथ किसी मल्लाह को लगता है कि हम मुकेश सहनी मेरे अपने हैं, आप गरीब मल्लाह हैं, एक बार जाके मिलाइए उनसे, ठीक है। किसी जो है वो अगर भूमिहार को लगता है कि हाँ अखिलेश सिंह बहुत बड़े भूमिहार है, सीपी ठाकुर है, आप उनके बेटा या बेटी पर एक बार जो है शादी का प्रस्ताव लेके जाइए, तुरंत 1 सेकंड में उनका कार्यकर्ता, उनका चमचा बेलचा आपको धक्का देके निकाल देगा, जाओगे आप देख लो अपन। तो जब जात पात है ही नहीं, 2 ही जाति है, अमीर और गरीब। मूर्ख है वो लोग जो कहते हैं कि हम फलाने जात वालों ने कभी जो है हम लोगों के ऊपर अत्याचार किया था। आज भी अत्याचार होता है। तुम कहते हो, तुम फूले फिल्म बनाते हो और फूले फिल्म बना के दिखाते हो कि हाँ गरीब, मतलब वो एक खास जाति के लोग जब स्कूल कॉलेज में पढ़ने या पढ़ाने जाते हैं तो उनके ऊपर थूक फेंक दिया जाता है। मैं आज कहता हूं अगर आप गरीब जाति के हैं तो किसी प्राइवेट स्कूल में, बड़े स्कूल में पढ़ने जाइए, आपको धक्का देके गार्ड बाहर से निकाल देगा, कहेगा कि इतना 1000 इतना लाख रुपए एडमिशन के समय जमा करो तब तुम्हारा बच्चा एंट्री लेगा। ये एक तो पैसा का भाव हो गया, पैसा में अमीर गरीब। लेकिन ये फूले फिल्म का जो आपने बात किया, कहीं ना कहीं ये सच्ची घटना पर आधारित बनी फिल्म है। मैं वही तो कह रहा हूँ, यही बात समझने की, चाय ले लीजिए आप भी। मैं यही बात, नहीं तो ठंडा हो जाएगा, आप भी पीजिए। मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कब हुआ। उस समय के जो गरीब लोग थे, तो उस समय जो है वो गरीब पेशा के अनुसार न जाति हुआ। जैसे मान लीजिए मैं जूता सी रहा हूं तो मैं दलित हुआ। आज भले जो है मिश्रा सू पहले से देखते होंगे आप, आज वो जात का हट गया है लेवल। तो जब मैं जूता सीता हूं और मैं क्या हूं, दलित हूं, तो जूता सीने वाला व्यक्ति कोई ठाट बाट से जमींदारी करने वाले के द्वार पर आता था तो चप्पल खुलवा लिया जाता था। आज भी संजीत कुशवाहा और एसके पंकज अपने एरिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास चले ना जाए, 1 मिनट में उनका कंपाउंडर गेटे पर रुक के कहता है चप्पल निकालो तब जा। किसी अमीर, किसी अफसर के आप चेंबर में घुसिए, उसके डेरा में जाइए, आपका जो है टाइल्स मार्बल गंदा होने के नाम पे आपका चप्पल जूता खुलवा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आज हम गरीब हैं। और आज भी अगर एसपी साहब चले जाएं, यहाँ तक कि टाउन इंस्पेक्टर चले जाएं किसी डॉक्टर के चेंबर में, तो मजा लगे कंपाउंडर साहब जूता खुलवा देंगे। क्यों हमारा खुलवाया जाता है? क्योंकि हम पावरलेस लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, अमीर लोगों का नहीं खुलवाया। और वही बड़ा डॉक्टर के चेंबर में बड़ा डॉक्टर जाता है तो उसका भी जूता चप्पल नहीं खुलवाया जाता है, हम गरीबों से खुलवाया जाता है। वही सिस्टम उस समय भी था। बस आधार था उस समय क्या था कि एक पेशा के लोग ही अमीर होते थे और एक पेशा के लोग ही गरीब होते थे। और मूर्ख लोगों ने मान लिया कि ये जाति है। नहीं, उस जमाने में भी बाबू जगजीवन राम का तलवा जो है वो बड़े बड़े जाति वाले लोग, जो सोकॉल्ड जाति के लोग चाटते थे। और उस जमाने में भी श्री कृष्ण जैसे लोग जो है वो दलितों के पूज्य थे। तो ये जो फूले फिल्म किया, जो बना करके और समाज को तोड़ने की साजिश इन लोगों ने किया है, उसमें क्या दर्शाया जा रहा है? आप पहले की बात क्यों कर रहे हैं भाई? उससे विभत्स स्थिति आज है। आज गरीब का बेटा जो है नहीं पढ़ पा रहा है, जिस स्कूल में वो पढ़ने जा रहा है उसमें छिपकली मिला हुआ चावल खिचड़ी खा रहा है, और एक बार में 55, 53, 56, 100 बच्चे मर जा रहे हैं मिड डे मील खाने के लिए। तो क्यों गरीब के बच्चे ही मिड डे मील खा के ये मर रहे हैं? क्यों अमीर के बच्चे दूध नीलानी पिलानी कौन ये भी DAV CAV एंड फ्रांसिस सेंट फ्रांसिस स्कूलों में पढ़ते हैं, और अभी भी उनका लंच बॉक्स एकदम चकाचक रहता है और उनके देह पे थूका नहीं जाता है। बल्कि पैसे वाले लोग अपने बच्चों को डीओ मार करके, सूट बूट पहना करके और चमकता हुआ सूरज, सुबह का सूरज, चमकता हुआ चेहरा जो है वो सूरज के साथ लेकर के अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। और गरीब का बच्चा आज भी जाएगा तो क्या किया जाएगा? उसको धक्का मार के भगा दिया जाएगा। तो आज ना आप देखिए कि आज आपको गरीबी के आधार पर धक्का दिया जा रहा है। उस समय भी वही हुआ। उस समय एक जाति गरीब हुआ करता था। आज एक सभी गरीबों की एक अलग जाति होनी चाहिए, और सरकार से ये डिमांड होना चाहिए कि भाई अगर आप कहते हैं जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो 95% गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको आप दे दीजिए टिकट। तो आप दलित में भी जो अमीर दलित होगा उसके बाल बच्चा को दीजिएगा, सांसद विधायक के बाल बच्चा को टिकट दीजिएगा। तो अभी बात ये होनी चाहिए कि अमीर और गरीब कौन है। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो अमीर लोग हैं ये जानते हैं कि मेरे जात के जो मूर्ख गरीब और मध्यम वर्गीय हैं वो खाली जात के नाम पर जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे, झंडा उठा लेंगे। और यही कारण है कि हमेशा एक जाति वाले से जो है नफरत पैदा करा करके और अपना वोट में जो मजा मारते हैं, और नतीजा अमीर कौन होता है? तेजस्वी यादव अमीर हो जाते हैं, चिराग पासवान अमीर हो जाते हैं, सम्राट चौधरी अमीर हो जाते हैं, विजय सिन्हा अमीर हो जाते हैं। हर जाति का मैंने
लगभग नाम लिए, ये लोग अमीर हो जाते हैं और गरीब कौन रह जाता है? तो सम्राट चौधरी के जात का जो है वो गरीब हो जाता है, वो जो विजय सिन्हा के जात का है वो गरीब रह जाता है। तो अब जरूरी हो गया है, जैसे फूले फिल्म की ही जो बात, पहले क्यों जा रहे हैं आपकी थूक फेंका गया, भाई आज भी थूक फेंका जा रहा है, आप तो जूता मार के भगा दिया जा रहा है। आज आप स्कूलों में देखिए ना, फीस अगर टाइम पर आप नहीं दिए तो एडमिट कार्ड नहीं दिया जा रहा है, बच्चा डिप्रेशन से मर जा रहा है, गार्जियन को बेइज्जत किया जा रहा है। तो ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है, फूले फिल्म के कौन जमाना में क्या हुआ वो दिखाई दे रहा है। आज स्थिति ये है, एक नोवेल है भिखारी ठाकुर का, और बहुत सारी फिल्मों में भी मैंने देखा है जिसमें दिखाया गया है कि खास जाति के लोगों का जो है वो ठाकुर साहब लोग खेत में दुपट्टा पकड़ लेते थे। आज भी वही हो रहा है। आज भी जाके देखिए प्राइवेट कंपनियों में, प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट कॉलेजों में, जो अमीर धन पशु माफिया है, अपना मोटा मोटा जो है सोना के चैन पहन करके बैठ गया है, अपने 9वीं फेल, 8वीं फेल, 10वीं फेल है, और MA BA पास जो है वो लड़कियों का शोषण कर रहा है। 5,000 रुपया देंगे तो पढ़ाओ, अगर 25,000 चाहिए तो कॉम्प्रोमाइज करो। तानिया झा तो ब्राह्मण की लड़की, वो भी बताई थी ना कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा गया था, तो वो कहाँ वहां जात देखा गया? वो गरीब थी, जो अमीर था वो शोषण करने को कहा, शोषित हुई ना हुई एक अलग विषय है। तो वही उस समय भी हुआ, आज भी हुआ, लेकिन लोग जो है जात पात से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और सरकार अब निकलने भी नहीं देना चाहती है। आप भूल जाइए पहलगांव में लोग कितने मारे गए, आप भूल जाइए बिहार में बेरोजगारी कितनी है, पलायन कितना है। आप सिर्फ ये याद रखिएगा, हम 14% है, हम 12%, हम 3% है, हम 2% है, हमारा जात ऐसा है, हमारा जात वैसा है, इसी में आप उलझे रहिए। चलिए, बाकी जातिगत जनगणना पे जो है आप हमारे लीगल एडवाइजर को सुन रहे थे। इन तमाम विषयों पे आपका क्या विचार है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।